बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। यानी आज एक स्क्रिप्ट को जो चुना है वो सीमेंट सेक्टर से है। तो MLCF का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या मुस्तकबिल है, तो यानी करंट प्राइस पे आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपके सामने जो डेटा नज़र आ रहा है आपको, ये मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड का है, सेक्टर सीमेंट है। इसमें मैं आपको थोड़े से, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, यानी किसी भी शेयर्स को बाय करने से पहले आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है। सबसे पहले एवरेज वॉल्यूम आपने लाजमी देखना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है 4 मिलियन प्लस है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड का, यानी 4 मिलियन प्लस है। तो आपने इस हिसाब से वॉल्यूम को देखना है, तो वॉल्यूम इसका बहुत बेहतरीन है। और दूसरी जो बात आपको मैं बताता हूँ वो आपने क्या देखनी है, इन टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, मार्केट कैप आपने लाजमी देखनी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो 27.09 बिलियन है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी के हिसाब से भी ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके साथ साथ जो एवरेज वॉल्यूम इसका है वो भी ज़बरदस्त है। तो इस हिसाब से ही नहीं, ये आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट करने से या स्विंग ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये 2 चीज़ें लाज़मी देखनी है। तो उस हिसाब से ये दोनों, यानी दोनों, इसका एवरेज वॉल्यूम भी ठीक है और मार्केट कैप भी इसकी अच्छी है। अभी इसका कोई थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो एनालिसिस होता है व्यूअर्स, मेरे ख़्याल में तमाम यूट्यूबर आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ़ इंडिकेटर या चार्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहतरीन एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस और साथ-साथ फंडामेंटल एनालिसिस, वो होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऑफ़िशियल वेबसाइट से, जहां आपको पता लग रहा होता है कि लास्ट 5 ईयर तक इसकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही है। जब इसका हाई लगा था तो उस वक़्त इसका ईपीएस क्या था, यानी आपको फंडामेंटल एनालिसिस, सेल्स आपको बताई जा रही होती है और किस ईयर्स में आपको, यानी इसकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लास्ट 52 वीक्स में इसका जो लो रहा है 22.71 है, और जो हाई रहा है 46.80 है, यानी ये आधी प्राइस पर आ गया है। और इसके अलावा अभी इसका जो थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपको अगर एक लास्ट मंथ की आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बताऊं, यानी लास्ट मंथ में इसने क्या किया है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है कि लास्ट मंथ में क्या परफॉर्मेंस दी दी है, कब इसको सपोर्ट मिली है, और कब ये इसने गिरना शुरू किया है। और इसके अलावा इसने लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में, यानी लास्ट 5 ईयर में, यानी हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ होती है शेयर्स की टेक्निकल एनालिसिस में। तो लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखें, यानी 1 मंथ में देखें, तो यहाँ एक सपोर्ट इसको 25 यानी 24-25 पर मिली है। और यहाँ इसके अलावा एक और सपोर्ट इसको जो मिली है यहाँ पर, ये देखें 30 पर, और यहाँ एक सपोर्ट जो इसको मिली है वो भी 24 पर मिली है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर इसको 23.95 यानी 24 पर सपोर्ट मिली थी। उसके बाद अगर लास्ट ईयर की बात करें तो, या लास्ट ईयर में और लास्ट 3 ईयर्स की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ से इसको जब 24 पर सपोर्ट मिली थी, तो इसने फिर कितना हाई लगाया था यहाँ तक, फिर इसने 47 और 50 तक गया था। यानी 2020 में जब इसको यहाँ लेकिन 24.95 पर इसको सपोर्ट मिली थी, और इसने फिर क्या बनाया था, बहुत हाई पर गया था, यानी ये 50 तक गया था, 48-49 तक ये गया था। तो व्यूअर्स, यही टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें जो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल भी ना जाएं। देखिए, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि बिग प्लेयर्स आपको किस तरह धोखा देते हैं, यानी खुद आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन खुद ट्रेडिंग करके एग्ज़िट कर लेते हैं जब प्रॉफ़िट उनको 30-40% नज़र आता है। तो आपने सिर्फ यहाँ इनमें देखिए, हर 6 मंथ के बाद या 3-2 मंथ के बाद ये लाज़मी परफ़ॉर्म करता है। आपको अभी बेस्ट प्राइस पर मिल रहा है, आप थोड़ा-सा और सब्र करें तो 2-3 रुपए और भी गिर सकता है, तो आप इसको तब बाय करें।
अभी व्यूअर्स थोड़ा-सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत लोग उसको नहीं देखते और इसी वजह से वो स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं और उसके बाद एग्ज़िट करके निकल जाते हैं। तो व्यूअर्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी आपने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आपने फाइनेंशियल डेटा देखना होता है कि फाइनेंशियली पोजीशन कैसी है इस कंपनी की, क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, उसकी इनकम कितनी हो रही है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 2018 में इसका जो ईपीएस और सेल्स देखें 2018 से फिर इन 19 में भी इसने इंक्रीज़ की है, लेकिन 19 में इसके जो लास्ट 2 क्वार्टर थे उसमें इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिसकी वजह से इसका जो ईपीएस आया है, यानी 2018 में इसने 7.92 इसका ईपीएस था और 2019 में फिर उसने कम किया कोविड की वजह से 2.47 और फिर 20 में नेगेटिव रहा और नेगेटिव होने की वजह से इसकी प्राइस यानी 20 में बहुत गिर गई थी। देखें ये 20 में इसकी प्राइस बहुत गिरी है, जिसकी वजह से देखें 18 तक यानी 16 तक पहुंच गई थी। ये नेगेटिव इसका ईपीएस आया, तो उसकी वजह से यानी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन 2020 में स्ट्रॉन्ग नहीं थी और जब इसने फिर दोबारा 2000 यानी इसने अच्छा रिटर्न दिया 2021 में और ईपीएस भी 6 के राउंड अबाउट रहा और सेल्स भी यानी 29 से 29 बिलियन से 35 बिलियन तक पहुंच गई। तो उसके बाद देखें 2021 में इसका बेहतरीन इसने फिर अपने आप को ऊपर लेके गया है 2021 में और इसने जिसका ईपीएस अच्छा आने की वजह से 2021 में इसकी यानी 50 तक इसका शेयर्स गया है। तो यही बात होती है, आपने फाइनेंशियली डेटा देखना है। और अभी जो बात इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ जो आपको यानी क्वार्टर वन में देखें इसका ईपीएस इतना अच्छा नहीं है और सेल्स भी सिर्फ 900 मिलियन है और यहाँ देखें 1200 मिलियन है। व्यूअर्स ये तमाम डेटा जो होता है यानी ऑल नंबर्स इन थाउजेंड यानी 3 ज़ीरोज़ एक्सेप्ट ईपीएस। ईपीएस ओरिजिनल होता है, जो अमाउंट लिखी होती है बाकी के साथ 3 ज़ीरो ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ देखें इसका क्वार्टर टू में 1200 मिलियन और क्वार्टर थ्री में भी 1100 मिलियन और इस हिसाब से अगर ईपीएस को देखें तो क्वार्टर वन में 0.51 और क्वार्टर टू में 1.68 और क्वार्टर थ्री में 1.08। तो इन सब को अगर जमा करें और एक क्वार्टर अभी बाकी है तो इन चारों क्वार्टर को एक्सपेक्टेड जो है यानी 6 के राउंड अबाउट इसका ईपीएस आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और ये एक दफ़ा फिर यहाँ इसने यानी 2000 जब 21 में इसका 6 के राउंड अबाउट ईपीएस था तो इसने हाई लिया था 40 और 46 के राउंड अबाउट। तो अभी इसका ईपीएस अच्छा बन रहा है 2021, यानी आप 3 मंथ के लिए बाय करें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।